हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ उपस्थित हैं जिसका नाम है भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र। अब हम केंद्रों के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर आखिर में चित्रकला जो है हमें मिली है और जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चित्रकला तो बहुत जगह मिली है लेकिन कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, हमें कौन कौन सा पढ़ना है, उसके बारे में हम डिटेल से पूरी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जोगीमारा गुफा के बारे में। ठीक, एक एक के बारे में बात करेंगे। पहले छोटी मोटी निपटा लेते हैं, फिर बाद में हम अजंता गुफा की तरफ जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है जोगीमारा गुफा के बारे में। ठीक है, तो जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के सरगुजा जनपद की रायगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के सरगुजा। ठीक है, सरगुजा, और इसके ऊपर लिख लीजिएगा रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ की पहाड़ी। तो एक साथ पूरा याद रहेगा आपको, पूरी आपको लाइन नहीं याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जोगीमारा, ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर केदारनाथ वगैरह है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, जोगी लोग बहुत रहते हैं। ठीक है, तो जोगीमारा जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, सरगुजा जनपद में है और रायगढ़ की पहाड़ियों में है। ठीक, जोगीमारा की गुफा की नाप क्या है? तो 10x6x6, यानी कि 10 फुट लंबा, 6 फुट चौड़ा और 6 फुट ऊंचा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 6 फुट ही ऊंचा, उससे ज़्यादा ऊंचा नहीं है। तो 10x6x6। ठीक, भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 300 ईसा पूर्व में जोगीमारा से प्राप्त हुए हैं। यानी कि सर्वाधिक प्राचीन, यानी कि सबसे पुराने चित्र। ठीक है, अगर बात आती है सबसे पुराने चित्र तो क्या बोलेंगे? जोगीमारा गुफा। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो जोगी बाबा लोग रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा पुराने पुराने लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत दिनों तक जिंदा रहते हैं ना। ठीक है, तो सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र हमें कहाँ से मिले हैं? जोगीमारा से, जो कि 300 ईसा पूर्व के हैं। जोगीमारा गुफा में कुल कितने चित्र प्राप्त हुए हैं? तो टोटल 7 चित्र हैं। जोगीमारा के भित्ति चित्रों के विषय किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। जोगीमारा गुफा के चित्र कहाँ बने हैं? छतों पर बने हैं, यानी कि जितनी भी चित्र हैं वो पूरे कहाँ बने हैं? जो छत रहते हैं, ठीक है, वहां पर बने हैं। जोगीमारा गुफा के चित्र कैसे थे? तो अनुपातहीन थे, मतलब उसका कोई अनुपात नहीं था, कोई यहाँ चित्र बना, कुछ यहाँ, ऐसी तरह से। जोगीमारा गुफा चित्रों की पृष्ठभूमि किस रंग की थी? तो सफेद रंग की थी। ध्यान दीजिएगा, आपकी भी घर की छत नॉर्मली सफ़ेद ही कलर की होती है, तो पृष्ठभूमि क्या थी? सफ़ेद रंग की थी। सफ़ेद रंग के ऊपर जो है पूरे चित्र बनाए गए थे। ठीक, तो जोगीमारा गुफा में किन रंगों का प्रयोग हुआ था? तो लाल रंग का और सफ़ेद रंग का प्रयोग हुआ था। ठीक, लाल रंग का और सफ़ेद रंग का। जोगीमारा में चित्र किस रंग से बने थे? तो लाल रंग से बने थे। जोगीमारा की बगल की गुफा का क्या नाम था? तो उसके बगल में एक गुफा थी जिसका नाम था सीता बोगरा, या फिर सीता घोंघा, या फिर सीता लांगड़ा। ये तीनों एक ही जगह के नाम हैं, बस इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक, सीता बोगरा क्या था? तो ये एक नाट्यशाला थी। ठीक, जोगीमारा गुफा के चित्रों की आकृति कैसी थी? तो बौनी आकृति की थी। जोगीमारा के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया था? तो देवदासी सुतनुक ने किया था। ठीक है, देवदासी सुतनुक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा। जोगीमारा गुफा अमरनाथ नामक स्थान में कहाँ स्थित है? तो ये नर्मदा के उद्गम में। कहाँ है? नर्मदा के उद्गम में जोगीमारा गुफा। तो ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी के आसपास ही है ये। ठीक है, तो जोगीमारा गुफा संभवतः किस देवता का मंदिर है? तो वरुण देवता का मंदिर है। जैन धर्म के हैं तो वरुण देवता के हैं। ठीक है, किस धर्म में इनकी कला का प्रभाव पड़ा? तो जैन धर्म का पड़ा है। और इस गुफा के लेख किस शताब्दी के हैं? तो 3री शताब्दी के हैं। इस गुफा के लेख किस शताब्दी के हैं? तो 3री शताब्दी के हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ के चित्रों की रचना शैली किस शैली के चित्रों से मिलती जुलती है? तो भरहुत और सांची की मूर्ति कला। ठीक है, इसके बारे में आगे हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ की चित्र शैली जो है ये भरहुत और सांची की मूर्ति कला से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। किस विद्वान ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया? तो 1914 में असित कुमार हलदर। ठीक है, वह क्षमेंद्रनाथ गुप्ता, इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ये भी बंगाल शैली के दोनों लोग रहे हैं। ठीक है,
वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान रहा है आधुनिक चित्रकला में। तो इनके बारे में पूरी हम डिटेल पढ़ेंगे, इनके जन्म से ले करके कौन कौन से चित्र बनाए थे। तो इतना याद रखिएगा कि जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन जो है 1914 में इन दोनों ने किया था, ठीक है, आसित कुमार हल्दर और शमेंद्र नाथ ने किया था। जोगीमारा गुफा किस काल के अंतर्गत आती है? तो वैदिक काल के अंतर्गत आती है। वैदिक काल हमने पीछे पढ़ा था अभी, ठीक, तो वैदिक काल के अंतर्गत आती है। जोगीमारा के स्थानीय लोग बंगला को क्या कहते थे? क्या कहते थे ये लोग? बेगड़ा। क्या कहते थे? बेगड़ा। जोगीमारा किस प्रकार की गुफा थी? तो ये प्राकृतिक गुफा थी, मानव निर्मित नहीं थी गुफा। ये प्राकृतिक में ऑलरेडी पत्थर जो हो बड़े बड़े रहते हैं, 3-4 पत्थर एक साथ आ जाते हैं, तो उसी के बीच में जो गुफा उफा बन जाती है, ठीक है, उसी को थोड़ा सा काट छाट करके बना दिया जाता है, ठीक है, उसे बोला जाता है प्राकृतिक गुफा, ठीक है। अब देखिए यहाँ के चित्र के जो है कैसे कैसे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो जोगीमारा के विभिन्न खंडों से प्राप्त चित्र कैसे थे? तो प्रथम खंड में क्या है? प्रथम खंड में है कुछ मानव आकृतियां हैं, इन्हीं में हाथी व मछली भी बनी हुई। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रख लीजिए, ठीक है, हाथी व मछली भी बनी हुई है, ठीक है। दूसरे खंड में क्या है कि कुछ व्यक्ति पेड़ के नीचे वार्तालाप कर रहे हैं, यानी कि कुछ व्यक्ति हैं पेड़ के नीचे जो है बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे हैं। तीसरे खंड मतलब तीसरे चित्र में क्या बना हुआ है कि एक बगीचे में संप्रेषक रूप से कुछ लाल लिली यानी कि कुमुदनी यानी कि लाल रंग की लिली के फूल हैं, ठीक है, पुष्प बनाए गए हैं। यहाँ पुष्पों के ऊपर नृत्य करता हुआ एक युगल चित्र है। युगल मतलब लड़का और लड़की, ठीक है, आदमी और औरत दोनों मिलकर के युगल हो जाते हैं, ठीक है। तो पुष्प के ऊपर, ठीक है, जो एक युगल है वो चित्रित है। चौथे खंड में क्या है कि मानव आकृति व पक्षी बने हैं। इसमें गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य चित्रित हैं। चित्र में एक मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा है, एक बार पूछा था, ठीक है, कि कहाँ के चित्र में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई थी? तो जोगीमारा। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। पांचवें खंड में एक नृत्यांगना गायक और नृत्यकों के झुंड में के घेरे में बैठी हुई है। छठवें खंड में है कि प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई देता है। और सातवें खंड में है कि छठे के समान ही रथों का अंकन है। चलिए इसको थोड़ा सा हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है? जोगीमारा। जोगीमारा मतलब हम जोगी याद कर लेते हैं कि जो जोगी होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि मानव आकृति में इसी तरह से हाथी व मछली भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो जो जोगी बाबा लोग होते हैं, ठीक है, वो किस पे सवार होकर के आते हैं? हाथी पे सवार होकर के आते हैं, ठीक है, और साथ में मछली भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आते हैं तो सबसे पहले आकर के पूजा नहीं करते हैं, सबसे पहले आकर के उनसे बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, ठीक है, पेड़ के नीचे वार्तालाप करते हैं कि भाई कितना पैसा आप हमें कहाँ पे दोगे, क्या क्या चढ़ाओगे, ठीक। उसके बाद, ठीक है, पूजा करने के लिए लाल लिली भी मंगाते हैं, ठीक है, लाल लिली मंगाते हैं और साथ में बोलते हैं कि जो युगल हैं दोनों लोग पूजा करेंगे, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों लोग पूजा करेंगे, ठीक। और उसके बाद वहीं पे देखोगे कि चित्र में जो है कुछ मानव वगैरह बनाते हैं, कुछ पक्षी बनाते हैं जहाँ पे पूजा करते हैं, तो वहाँ पर देखोगे आटे से या हर जगह का रीति रिवाज तो अलग है, ठीक है। तो वहाँ पे छोटे छोटे से ऐसे करके मानव बना देते हैं, ऐसे कौन से? गुड़िया जैसे बौने आकार के, ठीक है, गुड़िया जैसे बौने आकार के मानव कृति और पक्षी बना देते हैं, ठीक। और इसी में से एक मनुष्य के ऊपर चोंच भी बना देते हैं, सिर पे चोंच बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक नृत्यांगना गायक व नृत्यकों के झुंड में घेरे हुए बैठी है। तो यहाँ पे जब भाई पूजा होता है तो उसके बाद देखेंगे कि जो औरतें होती हैं वो एक साथ गाती हैं बैठ करके, ठीक है, झुंड बना करके गाती हैं और नाचती हैं, ठीक है। और आखिरी में क्या है? प्राचीन ढंग से रथ जैसे चैत्यों का अंकन दिखाई देता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि भाई जिसकी पूजा करते हैं, भाई जिस भगवान की पूजा करते हैं वो तो रथ में ही आते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप जो है ये पूरे चित्र इस तरह से आप याद कर सकते हैं।